A roadside stand by Robert Frost। एक छोटे से घर को और आगे बढ़ाया गया। एक नया छप्पर बनाया गया जो सड़क के किनारे पर बना था। सामने सड़क के एक किनारे पर, जहां यातायात बड़ी तेजी से चलता था, वहां सड़क किनारे एक दुकान थी। वह बहुत ही दयनीय ढंग से विनती करती थी। यह कहना सही नहीं होगा कि इसे चलाने वाले लोग यह याचना खैरात की रोटियां प्राप्त करने के लिए करते थे, लेकिन वे यह विनती बल्कि उस पैसे के लिए, उस नकदी के लिए जिसका प्रवाह शहरों के फूलों, आलीशान जीवन को मुरझाने और डूबने से बचाता है। चमकदार वाहन तेजी से आगे निकल जाते, उनके मन कहीं और होते, और अगर कोई कभी एक पल को उस ओर देख भी लेता तो उसे बुरा लगता कि लैंडस्केप को उस बिना कला वाली रंगाई, आर्टलेस पेंट से बिगाड़ दिया गया है। वहां एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक नया शेड, झोपड़ी बना हुआ था। सड़क पर गाड़ियां और अन्य वाहन लगातार इधर उधर चलते रहते थे। वह शेड इस उद्देश्य से बनाया गया था कि वहां कुछ वस्तुएं बिक्री के लिए रखी जा सके, और मालिक को उम्मीद थी कि गुजरने वाले वाहन वहां रुकेंगे और कुछ चीजें खरीदेंगे या कम से कम उन्हें देख कर जाएंगे। शेड की हालत देखकर किसी को भी दया आ सकती थी, क्योंकि उसमें उस मालिक की उदासी और निराशा झलक रही थी जो किसी तरह कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। वे शहर के लोगों से कोई एहसान या रोटी का टुकड़ा नहीं मांग रहे थे, बल्कि बस कुछ पैसे चाहते थे, क्योंकि पैसे का प्रवाह ही ऐसा होता है जिससे हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। जिस तरह शहर के लोगों के पास पैसा होता है और वे उसी से सुखी जीवन जीते हैं, उसी तरह अगर वह पैसा उनके पास से निकलकर इस गरीब दुकानदार की जेब में आ जाए तो उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। जो कारें उस रास्ते से गुजरती थीं, वे चमचमाती हुई आगे निकल जाती, लेकिन उस शेड की ओर ध्यान नहीं देती। उनके मन में बस अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी रहती थी। अगर कभी वे संयोग से उस शेड के पास रुक भी जाती तो यह शिकायत करती कि वहां की झोंपड़ियों और शेड की गंदी रंगाई ने पूरे दृश्य, लैंडस्केप की सुंदरता बिगाड़ दी है। जिनमें एन उत्तर उल्टा था और एस दक्षिण गलत दिशा में मुड़ा हुआ था। लकड़ी के बर्तनों में जंगली बेरी फल बेचने के लिए लगाए गए थे, या फिर मुड़े हुए सुनहरे लौकी, कद्दू जिन पर चांदी जैसे दाग थे, या एक सुंदर पर्वतीय दृश्य में ब्यूटी रेस्ट, आराम फरमाने का विज्ञापन। यदि आपके पास पैसा है, लेकिन यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं तो आप अपना पैसा अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। दृश्य सौंदर्य को होने वाली हानि मेरी शिकायत नहीं होगी। यहाँ कवि कहते हैं कि क्योंकि इन झोपड़ियों में रहने वाले लोग गरीब हैं, इसलिए उनके आसपास का वातावरण ठीक तरह से संवारा हुआ नहीं है। दिशा बताने वाले बोर्ड जो उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करने चाहिए, वे गलत दिशाओं में मुड़े हुए हैं। झोपड़ियों में खेतों की उपज बिक्री के लिए रखी गई है, जैसे जंगली बेरी फल, सुनहरे रंग की स्क्वैश फलियां जिन पर चांदी जैसे निशान हैं, और ये सब लकड़ी की टोकरियों में सजे हैं। यह स्थान बहुत सुंदर है और लोगों को यहाँ रुककर पहाड़ों के दृश्य का आनंद लेना चाहिए। यदि उनके पास पैसे हैं तो उन्हें कुछ चीजें खरीद लेनी चाहिए, लेकिन अगर वे स्वार्थी हैं तो अपने पैसे अपने पास ही रखें और वहां न रुकें। कवि यह भी कहते हैं कि उन्हें इस बात की शिकायत नहीं है कि इन झोपड़ियों ने उस स्थान की सुंदरता को बिगाड़ दिया है। मेरी तो शिकायत इन देहात के लोगों की उन परेशानियों और दुखों से है जो कभी कहे नहीं गए हैं। यहाँ शहर से दूर हमने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाई है, और हम बस इतना चाहते हैं कि अपने को समृद्ध करने के लिए हमें शहर के लोगों का, ग्राहकों का कुछ पैसा हमारे हाथों में आ जाए और हमें वह जीवन मिल सके जिसकी झूठी झलक हमें फिल्मों में दिखाई जाती है। परंतु सरकार या जो पार्टी सत्ता में है, वह हमारे जैसे देहाती गरीबों की जरूरतों के प्रति निष्पक्ष है। कवि कहते हैं कि जो लोग इस झोपड़ी शडी को खोलकर बैठे हैं, वे एक ऐसे वादे पर भरोसा कर रहे हैं जो वास्तव में उनसे कभी किया ही नहीं गया। यह वादे का अर्थ है उनकी यह उम्मीद कि जो गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, वे रुकेंगी और उनसे कुछ सामान खरीदेंगी। उन्होंने यह झोपड़ी शहर से दूर बनाई है
और उन्हें उम्मीद है कि शहर के लोग अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर झोपड़ी के मालिक के हाथों में देंगे। झोपड़ी का मालिक अपने हाथों में पैसे की वह गर्माहट महसूस करना चाहता है। जैसे तस्वीरों में दिखाया जाता है कि जो मेहनत करता है वह जल्दी सफलता और धन प्राप्त करता है, वैसे ही उन्होंने इन कल्पनाओं पर भरोसा किया है और धन मिलने की आशा की है। फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि सत्ताधारी राजनीतिक दल ने शहर के लोगों से ग्रामीणों तक धन के प्रवाह को रोक दिया है। यह खबर गर्म है कि इन बेचारे हमारे सगों के ऊपर मेहरबानी करके इन्हें ऐसे गांवों में जहां पास में ही सिनेमा और दुकानें से आगे बसा दिया जाएगा और इन्हें खरीद लिया जाएगा, वहां पर इन्हें अपने बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि वहीं लोभी लोग जो अच्छी चीजें करने का स्वांग भरते हैं और वे हिंसक जंगली जानवरों जैसे लोग जो परोपकारी होने का बहाना करते हैं, उनके जीवन पर मंडराना शुरू कर देंगे और योजनाबद्ध तरीके से उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर जबरदस्ती अपना फायदा वसूल करना आरंभ कर देंगे और उन्हें सिखाते हुए कि कैसे सोया जाए, वे आप सारा दिन सोते रहेंगे और अपने पुराने कुकर्मों के द्वारा रात को उनकी नींद नष्ट करते रहेंगे। समाचारों में यह बताया गया है कि जल्द ही सरकार इन झोपड़ियों और कुटियों को खरीद लेगी और वहां रहने वाले लोगों को गांवों में बसाया जाएगा। उनके नए घरों के पास सिनेमा हॉल और किराने की दुकानें होंगी। वे वहां इतने खुश रहेंगे कि अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। कवि कहता है कि लोभी भलाई करने वाले और दयालु तीन दरिंदे, यानी ऐसे लोग जो दिखावे के लिए भलाई करते हैं लेकिन वास्तव में लालची होते हैं, ऐसे जानवर जैसे हैं जो दूसरों का भला करने का नाटक करते हैं पर असल में उन्हें बर्बाद कर देते हैं। अमीर लोग और राजनेता लोभी भलाई करने वाले और दयालु दरिंदे कहलाए गए हैं क्योंकि वे दिखाते हैं कि वे गरीब झोपड़ी वालों की मदद कर रहे हैं, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में वे उनकी जिंदगी को अपने घेरे में ले रहे हैं और उन्हें जबरन ऐसे लाभ दे रहे हैं जो पहले से योजनाबद्ध हैं और अंततः इन गरीबों को उलझन में डाल देंगे। ये गरीब लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये स्वार्थी लोग गरीबों से कहते हैं कि अब वे चैन से रह सकते हैं, लेकिन हकीकत में तो वे खुद दिन भर सोते रहते हैं और इन गरीबों की रातों की नींद भी छीन लेते हैं, जैसा कि पहले भी होता आया है। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं व्यर्थ में इतनी बचकानी प्रबल इच्छा जो ये अड्डे की दुकान चलाने वाले संजोए हुए हैं को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूँ। जो उन लोगों की उदासी वहां खुली खिड़कियों के पास मंडराती रहती है, वह एक खुली प्रार्थना के रूप में सारा दिन ब्रेक लगने की या एक कार के रुकने की आवाज की प्रतीक्षा करती रहती है। सैकड़ों स्वार्थी लोगों की कारें जो वहां से गुजरती हैं, उनमें से एक भी यह पूछने नहीं आता कि किसानों की फसल का क्या भाव चल रहा है। और एक कार रुकी भी, पर केवल इसलिए कि वह आंगन का घास रौंदते हुए पीछे मुड़ सके। कवि कहते हैं कि इन झोपड़ी शेड के मालिकों के दिलों में छिपी यह बचकानी इच्छा व्यर्थ है। वह उनके उस दुख को सहन नहीं कर सकते जो वे तब महसूस करते हैं जब वे अपनी झोपड़ी की खिड़की खोलकर किसी गाड़ी के रुकने और कुछ खरीदने का इंतजार करते हैं। वे पूरे दिन यूं ही प्रतीक्षा करते रहते हैं जैसे किसी खरीदार के लिए प्रार्थना कर रहे हों। वे प्रार्थना करते हैं कि कोई वाहन अपने ब्रेक लगाए और उनकी झोपड़ी के सामने रुके। बहुत सी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं जिनमें स्वार्थी लोग बैठे होते हैं, लेकिन उम्मीद रहती है कि शायद कोई तो रुकेगा, कम से कम किसानों की उपज के दाम पूछने के लिए ही सही। एक गाड़ी वाकई वहां रुकी, पर केवल इसीलिए कि जब वह पीछे मुड़ी तो उसके पहियों ने घास को रौंद डाला। और कोई यात्री ये पूछने के लिए रुका कि यह सड़क कहाँ जाती है। फिर एक तीसरा और यह पूछने आया कि क्या वे 1 गैलन गैस बेचेंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इससे उसे गुस्सा आया। उनके पास गैस थी ही नहीं। नहीं, देहात में पैसा नहीं है। पैसा लाभ का पैमाना है। पैसे की कमी के कारण देहात के लोगों की अपेक्षित भावनाओं को कभी भी ऊपर नहीं उठने दिया गया, या इसी प्रकार की शिकायत देहात के लोग करते हुए प्रतीत होते हैं।
मैं यह माने बिना नहीं रह सकता कि यदि इन देहातियों को इनके सभी दुखों से एक ही वार में मुक्ति दिला दी जाए तो मुझे बहुत चैन मिलेगा, और फिर अगले दिन जब मैं संतुलित हो जाऊंगा, मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि कैसे तुम मेरे पास आओगे और मुझे मेरे दर्द से हल्के से बाहर निकाल लाने का प्रस्ताव करोगे। कुछ लोग अपने गंतव्य का रास्ता पूछने के लिए वहां रुकते हैं, कुछ गाड़ियां अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए रुकती हैं। कवि झुंझलाकर कहता है कि क्या उन्हें यह अंदाजा नहीं कि ये गरीब लोग ईंधन बेचने की हालत में नहीं हैं? वह आगे कहता है कि गांव वाले जिस तरह का काम करते हैं और जो चीजें बेचते हैं, उनसे उनका उत्थान संभव नहीं है। उनके पास इतने सीमित संसाधन हैं कि वे अपनी परेशानियों से निकल ही नहीं सकते। उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें ऐसी राहत चाहिए जो एक झटके में उनके दुखों का अंत कर दे। अगले दिन कवि सोचता है कि जब वह यथार्थवादी होता है तो उसे लगता है कि शायद अमीर लोग आया और उन्हें उनकी परेशानियों से एक झटके में मुक्त कर दें, शायद मृत्यु के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।